हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो ही चुका है, राइट। आइए इसका एक बार देखते हैं कि फॉर्म किस तरह से भरना है। प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, और उसको समझने के बाद ही आप उस फॉर्म को भरिएगा, राइट। गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने में देर नहीं लगेगी। भले ही वो आपका उस मोमेंट पे एडमिट कार्ड आ सकता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपको भी समस्या का जो है सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो फॉर्म अब जो भरा जाएगा उसको बड़े ध्यान से भरें, राइट। भले ही आप उसको भरने में 2 दिन लगा दें, लेकिन एक एक चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करने के बाद आप चीज़ें आगे की ओर बढ़ें, ठीक है। यानी कि जब फाइनल सबमिट हो या प्रीव्यू से पहले आप एक बार कोशिश कर लेंगे 2 से 3 बार एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाएं। जब भी फॉर्म भरें तो उसको 2 से 3 बार वेरीफाई करें, जिसको प्रूफ रीड बोलते हैं। अच्छे से वेरीफाई करिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। आइए जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे। आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे भरवाएगा, फोटो एंड सिग्नेचर होगा, डिटेल्स होगी, प्रीव्यू होगा, अपलोड, देन लास्ट में फाइनल है पेमेंट का। पेमेंट आपको करना पड़ेगा, और पेमेंट किसी को भी बख्शा नहीं है, राइट। एससी एसटी को भी देना है और जनरल वालों को भी। बस ये है कि जनरल ओबीसी वालों को ज़्यादा देना है और एससी वालों को कम देना है, एससी एसटी वालों को इतना सा है बस, लेकिन फीस जरूर देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या होगा आपको मैं दिखा ही देता हूँ। सबसे पहले क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपसे कि आप जैसे ही आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे ना, ध्यान से सुनना बच्चों, आईबीपीएस की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे, जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, तो अप्लाई ऑनलाइन करने पर ये इस तरह का पेज खुल जाएगा, राइट। इसमें आपको 2 चीजें लिखी हुई हैं, एक लिख रहा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लिख रहा है लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, राइट। जैसे होता है कि मैंने थोड़ा फॉर्म भर लिया, मैंने कहा चलो बाद में भर लेंगे, तो मेरा लॉग इन ID पासवर्ड तो मुझे मिल ही गया है, तो मैं आधा प्रोसेस बाद में भी कर सकता हूं। तो ये उस केस के लिए कि जब मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है, तब उस केस में मैं अपनी ID और पासवर्ड डालूंगा तो सीधे राइट उस फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। एक वो होता है कि जो पहली बार भर रहे होंगे तो वो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन भरवाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन इसलिए भरवाता है फॉर जनरेटिंग ID और पासवर्ड, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन से वो आपको ID पासवर्ड जनरेट करके देता है, जिसमें आपका नाम, राइट, आपका फुल नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपकी मेल ID हो गई, और ये सिक्योरिटी कोड तो आपको डालना ही है, राइट। ये कैप्चा सिक्योरिटी कोड डालना होगा। इसके बाद जैसे इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा। आपको या तो टेक्स्ट मैसेज में आ जाएगा या फिर आपको मेल ID, दोनों, या तो दोनों में ही आएगा या फिर टेक्स्ट पे तो आएगा ही आएगा, ये तो श्योर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके। तो यहां से आपको ID पासवर्ड मिल गया आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन से। फिर उसके बाद आपको जो है क्या करना होगा, आपको फोटो और सिग्नेचर। फोटो आपको 2 तरह से अपलोड करने। पहला, एक तो ऑलरेडी जैसे ही आपके पास एग्जिस्टिंग फोटो है, यानी कि आपके पास पहले से कोई फोटो हो, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, और जिस तरह से प्रॉपर एकदम राइट फॉर्मल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा गूगल काला वाला लगा रखा है, टेढ़ी गर्दन कर रखी है। जिस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं वैसे ही होना चाहिए, राइट। तो ये पासपोर्ट साइज फोटो, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, एक आपका लाइव फोटो लगता है। लाइव फोटो में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट। एक ऑप्शन आपको स्कैनर का दे रखा है, ये स्कैनर आपको दिया गया है, राइट। स्कैनर जब आप स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक को जैसे क्लिक करोगे तो वो फोटो खींचने के लिए बोलेगा। आप अपना फोटो खींच कर देन उसको जैसे ओके करेंगे तो फोटो ऑटोमेटिकली जो स्कैन किया होगा वो यहां लग जाएगा, जिसको हमने लाइव बोलेंगे, लाइव कैप्चर इमेज। और एक फोटो वो होगा जो ऑलरेडी आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होगा, एक वो यहां पे यहां अपलोड हो जाएगा। ये 2 इस तरह से फोटो अपलोड होंगे, ठीक है जी, राइट। और यहां पर आप देख ध्यान से कह देना कि आई कंफर्म ऑल द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, तो यहां पे आपको टिक करना पड़ेगा। सेम वैसे ही आपको सिग्नेचर भी, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर आपको जो है करने हैं अपलोड। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको प्रॉपर साइज भी पता होना चाहिए। देखो इस तरह से फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। ये आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग पासपोर्ट साइज फोटो है, और ये आपका लाइव कैप्चर्ड है, जो आपने अगर मान लीजिए कैसे, अब देखो 2 तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो ऐसा होता है जैसे कोई बच्चा लैपटॉप से फॉर्म भर रहा है और उसके लैपटॉप में एक वेब कैमरा लगा हुआ है, ठीक है।
तो वहां पर वेब कैमरा से वो डायरेक्टली वहां पे आपका जो है जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा ना कैप्चर फोटो, तो वेब कैमरा ओपन हो जाएगा, फोटो क्लिक कर सकते हो तो डायरेक्टली हो जाएगा ऐसे। मान लीजिए आप कैफे से भरवा रहे हैं या फिर आपके जिससे भी आप मान लीजिए घर पे भर रहे हैं तो उस समय उस कंप्यूटर में आपका कोई कैमरा नहीं है, तो उस केस में फिर आपको उन्होंने दूसरा ऑप्शन भी दिया है स्कैनर का कि आप स्कैनर के माध्यम से फॉर्म को भर लीजिए। तो स्कैनर से क्या करना है, आपको मोबाइल से स्कैन करना है, वो लिंक आएगा, उस लिंक से क्लिक करेंगे तो वो आपका अपने मोबाइल से फोटो खींच लेंगे, ओके सबमिट कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहां पर अपने आप आ जाएगा फोटो इस तरह से। ठीक है, तो सिग्नेचर के बाद फिर आपका सिग्नेचर यहां पर। अब सबसे जरूरी बात यह है कि सिग्नेचर और फोटो का साइज भी जरूरी है जानना, राइट। फोटो और सिग्नेचर, क्योंकि आपको देखो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी जब आप फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरते समय क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत होगी, राइट, एक आपके सिग्नेचर की जरूरत होगी, एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट, और एक आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक आपका जो है वही 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा। ठीक है, 10वीं की राइट जो है सर्टिफिकेट आपका यहां पर अपलोड होगा। ये सारे आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरते समय। ठीक है जी। अब बात करें अगर सिग्नेचर के साइज की, तो सिग्नेचर और फोटो का साइज कितना होना चाहिए, 20 से 50 KB फोटो का साइज होना चाहिए, राइट। जो फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा जो आप करेंगे उसका साइज कितना होना चाहिए, 20 से 50 KB उसका फोटो का साइज होना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, रिसाइज नहीं कर सकते हैं, तो अपने किसी भी कैफे वाले या किसी दोस्त से उसको करा लीजिएगा। सिग्नेचर वही आपका 10 से 20 KB का सिग्नेचर होना चाहिए। द एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। ठीक है, यानी कि सिग्नेचर आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको क्या करना है, साइन करना है। ठीक है, और याद रखिएगा सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जैसे बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं ऐसे लाइक इस तरह से लिख दिया, नहीं ये नहीं चलेगा, राइट। लाइक इस तरह से कर सकते हैं ऐसे, ठीक है जी, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, चलिए, और प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, ध्यान रखिए ना। फोटो का साइज 20 to 50 KB और सिग्नेचर का 10 से 20 KB। ये फोटो और सिग्नेचर की बात हो गई, ये ध्यान रखना इसमें। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर की बात हो गई। इसके बाद फिर आपसे डिटेल, यानी कि फोटो सिग्नेचर, देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, फोटो और सिग्नेचर हो गया, फिर उसके बाद आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी। डिटेल में वही कि आपकी कैटेगरी पूछी है, कैटेगरी जो भी है, जनरल, OBC, ये सब भरवाया जाएगा। और जितनी भी जानकारी है वो बेसिक जानकारी होंगी, ऐसी जानकारी जो आपसे संबंधित, आपसे जुड़ी हुई होंगी। जैसे आपका एड्रेस हो गया, आपके फादर नेम हो गया, आपकी मदर नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका रिलीजन हो गया, ये सारी जानकारी उसमें पूछ रहा होगा वो। ठीक है, किसमें, डिटेल्स में। तो इसको भरने में मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। बेसिक जानकारी पूछिए, जैसे आप एक सर्विसमैन है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। भाई है तो आपको यस करना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, इस तरह से सारी जानकारी आपको धीरे धीरे यहां पर भर देनी है। और आपसे एक बार ये भी पूछ सकता है कि भाई आपने इससे पहले अटेम्प्ट दिया है क्या, IBPS क्लर्क का दिया है तो कितने अटेम्प्ट दिए और कौन से वाले दिए, तो वो अगर आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि अगर आपने इससे पहले IBPS क्लर्क का एग्जाम दिया है तो कब दिया है और किस, ऐसा ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, राइट, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं है तो आपकी मेल ID से आप वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे ही फिर आपसे नेशनैलिटी पूछेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जनरल बातें आपसे पूछ रहा होगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बताने में। ओके जी, चलिए आगे आपसे वही आपका जेंडर पूछ रहा है, मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, फादर नेम, ये सारी चीजें, एड्रेस आपसे पूछ रहा है, ये सारी चीजें आपसे भरवा रहा होगा। ठीक है जी, राइट। चलिए, इसके बाद यानी कि डिटेल लेने के बाद, डिटेल के बाद क्या होगा, डिटेल्स जब आप पूरी कंप्लीट भर देंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। तो भाई प्रीव्यू पे जाने से पहले ध्यान रख लेना, अभी डिटेल में 2-3 बातें हैं। डिटेल्स में एक तो बेसिक, एक आपकी क्वालिफिकेशन, इस तरह से 3 चीज मांगी जाएंगी, और एक प्रेफरेंस। डिटेल्स में 3 चीजें भरवाएगा अलग अलग, एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन, एक क्वालिफिकेशन और एक आपका प्रेफरेंस। बेसिक इंफॉर्मेशन भर दी, फिर उसके बाद है ये क्वालिफिकेशन कि भाई आपने अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है ना, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछेगा तो वो आप भर देंगे। ठीक है जी, जो जो आपने कर रखा है, राइट। तो अपनी क्वालिफिकेशन भर दोगे। क्वालिफिकेशन के बाद आएगा, राइट,
क्वालिफिकेशन के बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि भाई डू यू हैव अ ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो भाई इसमें यस करना है, क्योंकि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी ही चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है जी। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, फिर आपसे डिटेल पूछेगा कि भाई कंप्यूटर आपने किस तरह से, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, आपके पास कोई डिग्री है, या आपने अपने हाई स्कूल या 12th में कंप्यूटर पढ़ा है, जैसा भी है वो आप भर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं आपने कहीं काम कर रखा है तो वो आपको बताना होगा, इस तरह की जानकारी आपको इसमें देनी होगी, ठीक है, राइट। ऐसे ही आपसे लैंग्वेज नोन आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, जिस स्टेट से आप भर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आप जो है आपको मैंडेटरी में रखनी होगी। जैसे मैं यूपी से हूं तो यूपी में मैं हिंदी, राइट। बाकी रेस्ट आप इंग्लिश भी, जैसे मैं हिंदी के साथ इंग्लिश लिखना चाहता हूं तो इंग्लिश लिख सकता हूं, लेकिन पहली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो वहां की, जिस भी स्टेट से फॉर्म भरा है वहां की लोकल लैंग्वेज आपको प्रॉपर आनी चाहिए। तो वहां पर आपको, जैसे यूपी है तो यूपी का हिंदी, एमपी में तो एमपी में भी हिंदी, इस तरह से जो है आपको लिखना होगा। तो जिस स्टेट का जहां जो लैंग्वेज होती है लोकल लैंग्वेज, वहां की वो आपको पहली प्रेफरेंस में यहाँ पे देना होगा, वहां रीड भी कर सके, राइट भी कर सके और बोल भी सके, ठीक है जी। चलिए, इस प्रकार यहां बैंक प्रेफरेंस भी जरूरी है, ठीक है। प्रेफरेंस में कि कौन से बैंक को, तो ध्यान रखना जिन बैंकों ने अभी रिपोर्ट नहीं करी है एटलीस्ट उसको पहली प्रेफरेंस तो मत देना, बिल्कुल भी देना ही नहीं है। जिन बैंक ने रिपोर्ट नहीं की है वैकेंसीज, आप उनको पहली प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं? आप पहली प्रायोरिटी उनको दीजिएगा जिन्होंने वैकेंसीज को प्रॉपर मेंशन किया है, ठीक है। जिन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है उस बैंक को यहां पे मेंशन करिएगा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वो आप अपने देख लेना प्रॉपर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसीज जारी की हैं, तो स्टेट वाइज वैकेंसीज आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट की प्रॉपर किस किस बैंक में कितनी कितनी वैकेंसीज है ये क्लैरिटी है। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में देखना, वैकेंसीज वाले ऑप्शन में जब जाओगे तो वैकेंसीज में उन्होंने स्टेट के साथ साथ उस स्टेट में किस बैंक में कितनी है ये तक उन्होंने मेंशन किया है, तो तभी उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही यहां प्रेफरेंस दीजिएगा, बैंक प्रेफरेंस प्रॉपर देखने के बाद। जैसे मैंने यूपी के अकॉर्डिंग भरी है, ये जो प्रेफरेंस दी है मैंने ये यूपी के अकॉर्डिंग दी है, ठीक है, राइट। ध्यान रखिएगा, वैसे आप आगे ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है भाई? अगला ऑप्शन है, तो एक बार ये सारी की सारी चीजों को जो आप कर चुके हैं इनको एक बार वेरीफाई कर लेना। सबसे जरूरी है डिटेल्स को, डिटेल में कोई चीज गलत ना चली जाए। देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन में जाएगी नहीं, क्योंकि 3 चीजें पूछता है। फोटो सिग्नेचर में मतलब ही नहीं कोई गलत होने का। जहां भी अगर मेजर मिस्टेक के चांस रहते हैं वो रहते हैं डिटेल्स में। तो डिटेल्स को एटलीस्ट 2 से 3 बार आप गो थ्रू हो जाइएगा जरूर ध्यान से। तब उसके बाद जब प्रीव्यू करेंगे, क्योंकि अगर आपने प्रीव्यू को अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर प्रीव्यू को फाइनल सबमिट करने से पहले आप 2-3 बार उसको वेरीफाई कर लेना एक बार ठीक से, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रीव्यू आपका फिर आ जाता है, ठीक है। तो प्रीव्यू में लास्ट में डिक्लेरेशन में आई एग्री और आई कंफर्म इस तरह से कर देना, और जैसे आप फाइनल कर देंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है अपलोड्स का और एक आता है पेमेंट का। तो लास्ट स्टेप है हमारा पेमेंट। पेमेंट मतलब जो एग्जाम फीस होगी, इसकी जो फॉर्म फीस है वो तो आपको भरनी पड़ेगी ना। अपलोड में क्या क्या देना होगा? अपलोड में लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10th की आपको सर्टिफिकेट पीडीएफ के रूप में। याद रखना 10th का जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ के रूप में आपको देना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देनी है, ओके। चलिए, कह रहा आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजीलॉकर टू फैच माई डिटेल्स नेम डीओबी। अगर आपका डिजीलॉकर पे बना हुआ है तो कर देना, नहीं बना हुआ है तो नो कर देना। अगर बना हुआ है तो प्रॉपर यस करके आप डिजीलॉकर से आपका जो कह रहा है कि आपकी डिटेल्स जो आपकी प्रॉपर डिटेल है वो फैच कर लेंगे डिजीलॉकर से। तो अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो। सिक्योरिटी कोड यहां पर डाल दीजिएगा अपना, ठीक है जी। चलिए, राइट। तो सबसे जरूरी बात है कि भाई हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको भरना क्या है। जैसे यहां पे इसने अपना नाम लिखा है, आप अपने नाम को लिख लेंगे, राइट। एक वाइट पेपर लेना, बहुत ध्यान से सुनना, एक वाइट पेपर लेना, उस वाइट पेपर पे यहां से लेकर, ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक आपको प्रॉपर हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है वाइट पेपर पे, ठीक है। वाइट पेपर पे प्रॉपर आप इसको लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसको स्कैन करेंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन को स्कैन करने के बाद आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो आप स्कैन करोगे तो वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसका जो साइज है वो 50 से 100 केबी के बीच में हो, ठीक है। 50 से 100 केबी आपको कह रहा है ना कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको लिखना है,
एक वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखना है। लिखना क्या है यहां पर, जैसे ये था ना, जैसे आई, मेरा नाम है आई रोहित कुमार रघुवंशी, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई रोहित कुमार रघुवंशी हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आई श्याम, तो आई श्याम हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, इस तरह से ये लिखना है पूरा। ठीक है, राइट। और साइज आपका 20 से 50 के बी होना चाहिए, ध्यान, सॉरी 50 से 100। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज 50 से 100 के बी। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जैसे घर में इंक होती है ना, इंक से लेफ्ट थंब पे भी करना और व्हाइट पेपर पे कर लेना। व्हाइट पेपर करने के बाद फिर आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करेंगे तो जो आपका है वो जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए। 20 से 50 के बी साइज हो लेफ्ट थंब इंप्रेशन का। ठीक है ना। चलिए, अब भले ही वो इंक आपकी ब्लू हो या ब्लैक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, लेकिन इंक होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, लास्ट है आपका जो है 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट आपका जो है वो ऑब्वियसली A4 साइज का होगा और उसका साइज आपका 500 KB से ज्यादा ना हो, ध्यान रखना। ठीक है, राइट। सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में नहीं एक्सेप्ट होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो यही जानकारी थी आपको देनी थी। लेकिन दोस्तों एक और जाते जाते एक अहम इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, कि जो लक्ष्य बैच आप सभी के लिए था, लक्ष्य 2.0, ठीक है, फिर से आप सभी को इसमें 20% ऑफ दिया जा रहा है। लेकिन ये क्लासेस हमारी 30 जून से शुरू हो चुकी थी, यानी कि अगर जो अभी इस बार जुड़ेंगे हमारे साथ तो उसको जो है, राइट, बाकी जो क्लासेस हो चुके हैं वो तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, जो रह गई हैं वो ऑब्वियसली वो लाइव देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने अभी भी कहीं ना कहीं चूक गए थे या नहीं ले पाए थे और आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई देर मत करना। लक्ष्य 2.0 बिल्कुल डेडिकेटेड है आईबीपीएस क्लर्क के लिए, और इस तरह के अवसर, इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तो अब इसमें किसी भी तरह का मत संशय रखना। अभी जाइए, क्लर्क 20 कूपन कोड लगा देना 799 में, इससे कम कॉस्ट आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। सबसे नॉमिनल कॉस्ट में ये जो बैच आपको मिल रहा है 799 में। ठीक है, लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 250 से ज्यादा लाइव क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट और हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें मिल रहे होंगे। ठीक है, टीम हमारी इसमें ये रहेगी। रीजनिंग इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ रोहित रघुवंशी आपके द्वारा, जो है मेरे द्वारा। जीए इसमें हमारे चंदन सर होंगे। इंग्लिश आपको इसमें आर के महतो सर करा रहे होंगे और क्वांट आपको इसमें हमारे सोबिस सर पढ़ा रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए, इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।